हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं मेजरमेंट सिस्टम। तो मेजरमेंट सिस्टम में हमारा जो यूनिट 4 रनिंग था उसमें हमने एनर्जी मीटर देख लिया था, सिंगल फेज एंड थ्री फेज। क्लियर। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे एरर एंड देयर कंपनसेशन। मतलब एनर्जी मीटर के अंदर किस तरीके का एरर होता है, ठीक है, और उसको किस तरीके से हम लोग कंपनसेट कर सकते हैं। मतलब ठीक है कि कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई एनर्जी मीटर आता है तो सबसे पहले उसको टेस्ट किया जाता है। टेस्ट इसलिए किया जाता है कि वो सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर उसमें किसी भी तरीके का एरर है तो हम लोग उस एरर को क्या करते हैं, दूर करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है एरर एंड देयर कंपनसेशन। हम लोग इससे पहले देखा था कि आपका जो सिंगल फेज एनर्जी मीटर था कुछ इस तरीके का आपका सिंगल फेज एनर्जी मीटर था। क्लियर। देखिए हम देखिए ये आपका सिंगल फेज एनर्जी मीटर है। हम लोगों ने देखा था कि ये आपका किस तरीके से, ये आपका शंट मैग्नेट है, ये सीरीज मैग्नेट है, ये आपका स्पाइंडल है, ठीक है, और ये आपका रोटेटिंग डिस्क है। ठीक है, और देन इसी के जो इन्हीं दोनों बीच के में ये आपका शंट मैग्नेट बोल, सीरीज मैग्नेट। ओके, सीरीज मैग्नेट जो है और ये आपको ऊपर होता है वो शंट मैग्नेट होता है, ये आपका ब्रेकिंग मैग्नेट होता है। ये डिस्क जो है रोटेट करती है और इसी से आपका स्पाइंडल कनेक्टेड होता है। ठीक, जैसे जैसे डिस्क रोटेट करती है, ठीक है, तो देन यहाँ पे जो रजिस्टरिंग या काउंटिंग मैकेनिज्म होता है उस चीज़ को रिकॉर्ड करता है, बताता है कि जितनी बार डिस्क रोटेट करेगी, ठीक है, उसके हिसाब से जो आपका मीटर का काउंटिंग है वो स्टार्ट रहता है। क्लियर। ये आपका प्रेशर कोइल है जो सप्लाई के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, और ये लोड के हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड होता है। और ये आपका जो करंट कॉइल है, ठीक है, ये आपका लोड के साथ सीरीज में कनेक्टेड होता है। यहाँ पे दो तरीके का हम लोग मैग्नेट यूज करते हैं। अपर मैग्नेट को हम लोग बोलते हैं आपका शंट मैग्नेट एंड लोअर को हम लोग बोलते हैं सीरीज मैग्नेट। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा सिंगल फेज एनर्जी मीटर था और इसकी सहायता से हम लोग देखते थे कि जितना लोड है, ठीक है, कि 1 यूनिट इक्वल्स टू किलोवाट आवर। ठीक है, तो 1 घंटे में जितना आपका बिजली कंज्यूम किया गया है, ठीक है, उसको आपका ये मीटर है उसको रिकॉर्ड करता है। क्लियर। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या एरर हो सकते हैं। ठीक है, और देन अगर एरर होगा तो उसको कंपनसेट कैसे करेंगे। क्लियर। तो इसमें पहला था जो वो है आपका फेज एरर। दूसरा हम लोग देखेंगे क्रिपिंग एरर, स्पीड एरर, फ्रिक्शन एरर, ओवरलोड एरर, टेम्परेचर एरर। ठीक है, कि इस तरीके का इसमें ये एरर होता है। तो मतलब किसी भी चीज को लॉन्च करने से पहले जो एरर है उसको टेस्ट किया जाता है। अगर इस तरीके का एरर है उसको रिमूव किया जाता है, देन उसके बाद ही उसको वर्किंग में लेके आया जाता है। ठीक है, कि फेज एंगल क्या है, क्रिपिंग एरर, ठीक है, स्पीड एरर, ठीक है, इसके बाद आपका फ्रिक्शन एरर, ठीक है, ओवरलोड एरर एंड टेम्परेचर एरर। ठीक है, तो वन बाई वन करके हम लोग सबके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए फेज एरर। ये देखिए जो आपका प्रेशर कॉइल है ये वोल्टेज के साथ आपका क्या है कि सप्लाई के साथ आपका क्या है, डायरेक्टली ये क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, तो ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है, फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब फ्लक्स की वजह से इस डिस्क के अंदर आपका क्या होता है, एडी करंट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग देखते हैं कि जो आपका वोल्टेज है एंड यहाँ पे जो प्रेशर कॉइल के अंदर जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, मतलब कि अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ये आपका वोल्टेज है, ठीक है, और प्रेशर कॉइल के अंदर जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, इनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। इनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए, वो 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, बट फेज एंगल एरर में क्या होता है कि बीच का जो एंगल है वोल्टेज एंड फ्लक्स के बीच में, ठीक है, वो क्या होता है, वो 90 से वो 90 से क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, कम हो जाता है। जबकि अपने स्मूथ रोटेशन के अंदर जो फेज एंगल एरर जो है, फेज एंगल है वोल्टेज एंड जो फ्लक्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है शंट मैग्नेट के अंदर, प्रेशर कोइल या जब यहाँ पे हम लोग सप्लाई देंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। वो फ्लक्स इस वोल्टेज के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, 90 डिग्री से लैग करता है। क्लियर। बट कुछ एरर की वजह से क्या होगा कि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि ये जो इनका कोर है वो सिलिकॉन स्टील का बना हुआ रहता है, वो सिलिकॉन स्टील का बना हुआ रहता है। क्लियर। तो हम लोग बात करें कि अगर कोर की बात करें तो इस प्रेशर कॉइल में अगर आपका कोई इंडक्टेंस है,
ठीक है, कोई इंडक्टेंस है, ठीक है, तो देन उसमें आपका रेजिस्टेंस भी हो सकता है, ठीक है। आपका जैसे ये जो कोर है, ठीक है, अगर हम लोग ये सिलिकॉन स्टील का बना हुआ रहता है, ठीक है, और यहाँ पर अगर हम लोग कॉइल के बारे में बात करें कि ठीक है, अगर इसमें इंडक्टेंस तो इसमें रेजिस्टेंस भी हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं होता है, ठीक है। तो देन उसकी वजह से क्या होगा कि जो मेरा स्मूथ रोटेशन है वो गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। तो देन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कॉपर शेडिंग बैंड लगाते हैं। आप देखिए यहाँ पे कॉपर शेडिंग बैंड पहले भी पढ़े थे, वो क्या करता है कि मोर इंडक्टिव बनाता है, ठीक है। ये क्या करता है कि प्रेशर कोयल जो होता है इंडक्टिव इन नेचर, ठीक है, जबकि करंट कोयल रेजिस्टिव इन नेचर होता है, क्लियर। तो कॉपर शेडिंग बैंड हम लोग लगाते हैं जो आपका प्रेशर कोयल को इंडक्टिव नेचर का बनाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये कॉपर शेडिंग जो बैंड है ये एडजस्टेबल होता है, ठीक है। हम लोग ऊपर नीचे करके हम लोग फ्लक्स की वैल्यू को कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। फ्लक्स की वैल्यू को कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको इस हिसाब से सेट करते हैं, कि इनके बीच का एंगल कितना हो जाए, फ्लक्स जो एंड वोल्टेज के बीच में, ठीक है, जो प्रेशर कोयल के अंदर जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है फाइव पी एंड वोल्टेज है, ठीक है। तो इस कॉपर शेडिंग बैंड को हम उस हिसाब से सेट करेंगे ताकि इनके बीच का एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। देन इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जो अपना फेज एंगल एरर है उसको हम लोग क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, क्लियर। आगे देखिए, आगे आपका क्रिपिंग एरर। इंपॉर्टेंट है क्रिपिंग एरर। अब देखिए यहाँ पे ये डिस्क है, ठीक है। अब हम लोगों ने पहले देखा था कि दो तरह के जो अपने सिस्टम होते हैं, एक तो ड्राइविंग सिस्टम होता है, ठीक है, रोटेटिंग सिस्टम होता है, ब्रेकिंग सिस्टम होता है एंड रिकॉर्डिंग सिस्टम होता है, क्लियर। जो डिस्क है इन दोनों मैग्नेट के बीच में, ठीक है, आपका एयर गैप के बीच में इसको रखा जाता है, यही डिस्क आपकी रोटेट करती है। ये डिस्क तभी रोटेट करती है जब मेरा कोई ना कोई लोड कनेक्टेड है। अगर मैं कह रहा हूँ कोई लोड कनेक्टेड नहीं है, देन उस टाइम पे मेरी डिस्क रोटेट नहीं करेगी, क्लियर। अगर कोई मेरा लोड कनेक्टेड नहीं है या अगर सप्लाई नहीं है उस टाइम पे भी अगर ये डिस्क रोटेट कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग तो सप्लाई यूज कर ही नहीं रहे, फिर भी मेरी डिस्क रोटेट हो रही है। जैसे ये जब जब ये डिस्क रोटेट करेगी, ये स्पाइंडल इससे कनेक्टेड होता है, वो मीटर रीडिंग को क्या करेगा, आगे बढ़ाना स्टार्ट कर देगा, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे सपोज दैट, मान लीजिए कि यहाँ जो लोड लगा हुआ है, ठीक है, इस लोड को हम लोग रिमूव कर देते हैं, लेकिन जो यहाँ पे जो प्रेशर कॉइल है, ठीक है, ये डायरेक्टली आपका क्या है, सप्लाई से कनेक्टेड है। जब ये सप्लाई से कनेक्टेड है तो इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा कि फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। जब फ्लक्स के प्रोड्यूस होने से इसमें क्या होगा, इसमें एडी करंट प्रोड्यूस होता है और उसकी वजह से क्या होगा, इस डिस्क के अंदर टॉर्क जनरेट होता है, और उसी टॉर्क, जब टॉर्क जनरेट होगा तो जिसकी वजह से आपका डिस्क क्या होगा, रोटेट करेगा, ठीक है। मतलब इस लोड को हम लोग ने रिमूव कर दिया, लेकिन जो आपका प्रेशर कोइल है वो तो सप्लाई से कनेक्टेड है, वो तो आपका सप्लाई से कनेक्टेड है, ठीक है। तो देन उस केस में क्या होगा, कोई ना कि यहाँ पर कुछ जो है वो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। उस फ्लक्स की वजह से यहाँ पे क्या होगा, एडी करंट प्रोड्यूस होगा, और उस एडी करंट की वजह से क्या होगा, ठीक है, कि यहाँ पे एक फोर्स प्रोड्यूस होगा, एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा जिसे आपकी डिस्क रोटेट करना चाहेगी, ठीक है। तो इसका नतीजा क्या होगा कि जब अपने पास कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, उस केस में आपकी डिस्क रोटेट करेगी। जब आपकी डिस्क जो है वो रोटेट करेगी तो उस टाइम पे आपका मीटर का रीडिंग कुछ ना कुछ बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग ने तो जो अपना सप्लाई है उसको यूज नहीं किया, ठीक है, हमारा बिल्कुल लोड ऑफ है, फिर भी हमारा मीटर का रीडिंग जो है वो इंक्रीज हो रहा है। वो क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्लियर। तो देन ये भी एक तरीके का हम लोग बोलते हैं क्रीपिंग एरर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब इस क्रीपिंग एरर को अपने को क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो आपका डिस्क है ना सर, एल्यूमिनियम डिस्क होता है, ठीक है, इसको दोनों साइड में हम लोग क्या कर देते हैं, होल कर देते हैं, ठीक है। ये डिस्क है, इसके दोनों साइड में हम लोग क्या करते हैं, होल कर देते हैं, ठीक है। अब होल करने से क्या होगा कि सपोज दैट मेरा लोड कनेक्टेड नहीं है, उस टाइम पे आपका जो फ्लक्स है वो प्रोड्यूस तो होगा, ठीक है। और प्रोड्यूस होने के साथ ही क्या होगा कि वो एडी करंट जो है उसको प्रोड्यूस नहीं होना देगा। इस होल से जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा, ठीक है। जब इस होल से जो फ्लक्स पार हो जाएगा तो देन आपका क्या होगा, जब एडी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा तो देन उसकी वजह से आपका जो टॉर्क है वो भी जनरेट नहीं होगा। जब टॉर्क इस डिस्क पे जनरेट नहीं होगा तो देन आपकी डिस्क भी रोटेट नहीं करेगी, ठीक है। तो सिंपल हम लोग क्या करते हैं कि इस एल्युमिनियम डिस्क में ये जो आपका स्पाइंडल के साथ कनेक्टेड है, इसको दोनों साइड में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें होल कर देते हैं, ठीक है। होल कर देते हैं तो यहाँ पे जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है,
क्योंकि ऑलरेडी ये प्रेशर कॉइल है वो डायरेक्टली आपका सप्लाई से कनेक्टेड है, तो कोई ना कुछ फ्लक्स तो प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तो होगा, तो देन वो आपका जो फ्लक्स है इस होल से क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा, ठीक है। तो देन आपका क्या होगा कि किसी भी तरीके का टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा और मेरा जो डिस्क है वो रोटेट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये है आपका सिंपल क्रिपिंग एरर। और देन हम लोग इस तरीके से आपका क्रिपिंग एरर को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्या था आपका, स्पीड एरर। स्पीड एरर का मतलब ये है कि इस डिस्क के ऊपर आपका ड्राइविंग टॉर्क भी लग रहा है एंड ब्रेकिंग टॉर्क भी लग रहा है, ठीक है। स्पीड एरर का मतलब ये होगा कि डिस्क अपने लिमिट से ज्यादा तेजी से घूम रही है, ठीक है, मतलब कि लोड कनेक्टेड है कुछ और उससे कंपेरिजन वो तेजी से मूव कर रही है। जब तेजी से मूव कर रही है तो मीटर का रीडिंग ज्यादा बढ़ेगा। दूसरा ये हो सकता है कि लोड तो कनेक्टेड है बट मीटर का रीडिंग कम शो हो रहा है, ठीक है, कम शो हो रहा है मतलब डिस्क धीरे धीरे रोटेट कर रही है, धीरे धीरे रोटेट कर रही है, तो ये भी एक तरीके का एरर है। जबकि मीटर में क्या होना चाहिए कि जितना लोड कनेक्टेड है उतना ही अपना मीटर शो होना चाहिए, ठीक है, उतना ही अपना मीटर है वो आपका क्या होना चाहिए, शो होना चाहिए, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्पीड एरर। तो इसमें 3 केस होता है, ठीक है। जब आपका ड्राइविंग जो टॉर्क है वो ब्रेकिंग टॉर्क के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जब ड्राइविंग टॉर्क, यहाँ पे ब्रेकिंग मैग्नेट यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, ब्रेकिंग मैग्नेट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और ये ब्रेकिंग मैग्नेट एडजस्टेबल होता है, स्टेबल होता है, ठीक है, और ये परमानेंट मैग्नेट होता है, ठीक है। तो जब आपका ड्राइविंग टॉर्क और ब्रेकिंग टॉर्क इक्वल होगा तब आपकी डिस्क क्या होगी, रोटेट करेगी कंटिन्यूअस। ये आपकी क्या करेगी, रोटेट करेगी या मूव करेगी, मूव कंटिन्यूअस, ठीक है। दूसरा केस हो सकता है जब आपका ड्राइविंग टॉर्क इज ग्रेटर देन ब्रेकिंग टॉर्क, ठीक है, तो ये मूव करेगा फास्टर, ठीक है, जो आपकी डिस्क है वो तेजी से मूव करेगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ड्राइविंग टॉर्क है ना वो ब्रेकिंग टॉर्क से तो ज्यादा हो गया, ठीक है। तो देन आपकी जो एल्युमिनियम डिस्क है वो तेजी से क्या करेगी, रोटेट करेगी। जब तेजी से रोटेट करेगी तो इससे जो स्पाइंडल कनेक्टर है ज्यादा रिकॉर्डिंग क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा और ज्यादा मीटर का रीडिंग अपना इंक्रीज होगा, ठीक है। तीसरा केस क्या होगा, जब ड्राइविंग टॉर्क इज लेस देन ब्रेकिंग टॉर्क, ठीक है, तो जो एल्युमिनियम डिस्क है वो स्लोअर हो जाएगी, ठीक है, कि मतलब अपना लोड तो कनेक्टेड है लेकिन उसके कंपैरिजन में जो एल्युमिनियम डिस्क है वो धीरे धीरे रोटेट कर रही है, ठीक है, मतलब जितना हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो देन उतना अपना बिल नहीं आएगा, उससे कम आएगा, क्योंकि एल्युमिनियम की डिस्क जितना स्लो घूमेगी तो ठीक है, तो जो आपका रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म है इसके स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि वो क्या करता है, इसके एल्युमिनियम डिस्क के रोटेशन को काउंट करता है और उसी रोटेशन के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है कि मीटर का रीडिंग इंक्रीज होता है, क्लियर। तो देन उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि हमेशा देखते हैं कि इस डिस्क के ऊपर ड्राइविंग टॉर्क और ब्रेकिंग टॉर्क आपका इक्वल लगना चाहिए, तभी आपका जो डिस्क है कंटिन्यूअस लोड के अकॉर्डिंग क्या करेगी, रोटेट करेगी, ठीक है। तो देन हम लोग क्या करते हैं, अपना ब्रेकिंग मैग्नेट यूज करते हैं और ब्रेकिंग मैग्नेट क्या होता है, एडजस्टेबल होता है, ठीक है। हम लोग इसको तब तक एडजस्ट करते हैं जब तक कि आपका ये वाला कंडीशन नहीं आ जाए, ठीक है, जब तक आपका ये वाला कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसको आगे पीछे करते हैं और ये वाला कंडीशन सेट करते हैं और ये वाला कंडीशन सेट करके हम लोग छोड़ देते हैं। उस केस में क्या होगा कि जितना लोड कनेक्टेड होगा उसे तो उस, ठीक है, ये दोनों आप टॉर्क आपस में जब इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, ब्रेकिंग टॉर्क एंड ड्राइविंग टॉर्क, तो देन आपकी डिस्क है लोड के अकॉर्डिंग आपकी क्या करेगी, वो रोटेट करेगी, ठीक है। तो ये था आपका स्पीड एरर। अब है आपका फ्रिक्शन एरर। चौथा जो है वो है आपका फ्रिक्शन एरर। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो स्पाइंडल है ये स्पाइंडल आपके डिस्क से कनेक्टेड है और यहाँ पे ज्वेल्स बियरिंग यूज होती है, ज्वेल्स बियरिंग, ठीक है, ज्वेल्स बियरिंग आपके यूज करते हैं। तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन क्या करता है कि किसी भी चीज के स्मूथ रोटेशन को रोक देगा, मतलब रेजिस्टिव होता है।
कोई सरफेस स्मूथ है और कोई सरफेस बिल्कुल स्मूथ नहीं है, कोई सरफेस रफ है, तो बहुत फर्क पड़ता है उस पर, ठीक है। तो जहाँ भी फ्रिक्शन होगा वो क्या करेगा कि स्मूथ रोटेशन को क्या करेगा, वो अपोज करेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा उसके जो स्पाइंडल यहाँ पे ज्वेल्स बियरिंग लगी हुई है, ठीक है, वो धीरे धीरे रोटेट होगा। जब धीरे धीरे रोटेट होगा तो इसी से जो आपका रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म है वो धीरे धीरे मीटर के रीडिंग को बढ़ाएगा, ठीक है। तो देन हम लोग क्या करते हैं कि इस फ्रिक्शन फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा कि जो आपका स्मूथ रोटेशन है ना वो आपका स्लो हो जाएगा, ठीक है। स्लो, जैसे आपने पंखा देखा उसमें बियरिंग यूज होता है, उसकी बियरिंग खराब हो जाए, एक तो आवाज करने लगता है, दूसरा इसका स्पीड क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, ठीक है। और बियरिंग उसका सही है तो वो आवाज नहीं करता, बहुत तेजी से आपका क्या है फुल स्पीड पे वो रोटेट करेगा, ठीक है। तो सेम यहाँ भी है कि फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा कि ये धीरे धीरे आपका क्या होगा ना रोटेट करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग आपको यहाँ पे इसको फ्रिक्शन एरर को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए क्या करते हैं। ये जो आपका शंट मैग्नेट है ये इसका एज है, ठीक है, ये शंट मैग्नेट का एज है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग कॉपर शेडिंग रिंग लगा देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो शंट मैग्नेट का ये जो एज है ना, एज है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि कॉपर शेडिंग हम लोग रिंग लगा देते हैं, ठीक है। कॉपर शेडिंग रिंग की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे फ्लक्स, उसकी वजह से क्या होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, और उस फ्लक्स की वजह से क्या होगा आपका जो क्या होगा कि एडी करंट प्रोड्यूस होगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि जो आपका टॉर्क है, मतलब यहाँ पे देखिए कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, ठीक है। कि यहाँ पे हम लोग कॉपर शेडिंग बैंड लगा देंगे, कॉपर शेडिंग रिंग लगाते हैं, और उसकी वजह से हमारा क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग फ्लक्स प्रोड्यूस करेंगे, और उस फ्लक्स की वजह से क्या होगा कि टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है। वो एक्स्ट्रा टॉर्क क्या करेगा कि इसको क्या करेगा कि रोटेट करने में क्या करेगा, मदद करेगा, ठीक है। मतलब उस पे एक ताकत लगाएगा, बल लगाएगा। जब अपन एक एक्स्ट्रा टॉर्क कोई फोर्स अपन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो क्या होगा, उस पे एक फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये क्या करेगा, स्मूथली आपका क्या करेगा, रोटेट करेगा, ठीक है। स्मूथली आपका क्या होगा, रोटेट करेगा, ठीक है। देन इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका फ्रिक्शन एरर है उसको रिड्यूस कर देते हैं। तो फ्रिक्शन एरर को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कॉपर शेडिंग रिंग लगा देते हैं। कॉपर शेडिंग रिंग की वजह से क्या होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, और अपन जानते हैं कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क। जब अपना यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो उसकी वजह से आपका क्या होगा, यहाँ पे जो स्पाइंडल है जो, ठीक है, वो क्या करेगा, जब आपका क्या होगा, स्मूथ आपका रोटेट करेगा, एक कंटिन्यूअस फोर्स लगेगा जो उसको और रुकने नहीं देगा, उसको स्लो नहीं होने देगा, ठीक है। जब भी स्लो होगा वो फोर्स उसको उसी स्पीड पे आपका क्या कराता रहेगा, रोटेट कराता रहेगा, ठीक है। पांचवा देखते हैं, ओवरलोड एरर। देखिए ओवरलोड एरर, यहाँ पे देखिए ये लोड जो है, ये करंट कॉइल है, इस लोड के साथ डायरेक्टली सीरीज में कनेक्टेड है। तो अपन जानते हैं कि जब लोड बढ़ता है तो उसकी वजह से जो करंट की वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। मोर करंट का डिमांड होने लगता है, ठीक है। जब किसी कॉइल के अंदर जब करंट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो जो आपकी कॉइल है वो बर्न हो जाएगी, मतलब जल जाएगी, ठीक है। जो आपकी कॉइल है आपका हो जाएगी वो जल जाएगी, ठीक है। तो देन हम लोग क्या करेंगे कि अगर इस तरीके का अगर ओवरलोड कंडीशन आता है, ठीक है, ओवरलोड कंडीशन में करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, और उस जब करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है, तो उसी वजह से आपका जो कॉइल है वो हीटेड होना चालू हो जाएगा, हीट अप होना चालू हो जाएगा, कॉइल आपकी जल जाएगी, अब आपका मीटर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। तो देन हम लोग उसमें क्या इस एरर को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग यूज करते हैं, कंपनसेटिंग कॉइल यूज करते हैं, ठीक है। कंपनसेटिंग कॉइल यूज करते हैं। अब मान लीजिए कंपनसेटिंग कॉइल में होता क्या है, ठीक है। कंपनसेटिंग कॉइल में हम लोग क्या करते हैं कि करंट को बाईपास करने के लिए उसके पैरेलल में एक हम लोग कॉइल और लगा देते हैं। तो करंट पैरेलल में क्या होता है, करंट क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जब डिवाइड हो जाएगा तो एक ही कॉइल के ऊपर क्या होगा कि बहुत ज्यादा लोड नहीं आएगा, उस कॉइल से होकर ज्यादा करंट फ्लो नहीं होगी। जब ज्यादा करंट फ्लो नहीं होगा तो हमारी कॉइल नहीं जलेगी, ठीक है। कि मान लीजिए ये कोई कॉइल है, ठीक है, और अपने को यहाँ पे 8 एम्पियर करंट का रिक्वायरमेंट है,
ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करें, 5 एम्पियर करंट यहाँ से ये पास करा दें, ठीक है, और 3 एम्पियर करंट यहाँ से पास करा दें, ठीक है, यहाँ से पास करा दें, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो आपका एक कॉइल के ऊपर क्या होगा, बर्डन नहीं रहेगा, ठीक है। ज्यादा करंट जो है, अगर इसी से आपका 8 एम्पियर करंट फ्लो होता तो इसकी वजह से ये जो है वाइंड जो कॉइल है हीटेड हो जाती है, जब हीटेड हो जाती है तो ये जल जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके पैरेलल में कॉइल और लगाते हैं, कंपनसेट करना हम बोलते हैं, मतलब उसके सहायता के लिए, ठीक है। तो 5 एम्पियर का करंट यहाँ से पास हो गया और जो 3 एम्पियर का करंट यहाँ से पास हो गया, टोटल आपका कितना हो गया, 8 एम्पियर हो गया, ठीक है। तो देन इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि ओवरलोड कंडीशन से भी हम लोग क्या करते हैं, बच जाते हैं। मतलब ओवरलोड कंडीशन में क्या होता है कि करंट की वैल्यू तो बढ़ गई और मान लो कि सपोज पहले इसमें 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था, अब टोटल 8 एम्पियर करंट फ्लो होने लगा, ठीक है। तो देन उसको बाईपास करने के लिए हम लोग यहाँ पे कंपनसेटिंग कॉइल यूज कर लेते हैं और इस कंपनसेटिंग कॉइल का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि 3 एम्पियर को हम लोग इस पैरेलल कॉइल के थ्रू हम लोग पास करा देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ये जो करंट कॉइल है, ठीक है, इसमें आपकी ओवर करंट फ्लो नहीं होगी और ये बर्न होने से बच जाएगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा था आपका एरर एंड देयर कंपनसेशन। अब आई थिंक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और इसको वन बाय वन करके हम पॉइंट आउट करवा देंगे। जो भी चीज़ों को हमने बताया उसको मैं लिखवा दूंगा कि एग्जाम्स में आएगा तो कैसे आपको लिखना है। तब तक के लिए थैंक यू।